नमस्कार दर्शकों। आज की हमारी कहानी का नाम है उतरन। अंजना, बेटा ये लो गरबा ड्रेस। उमा ने अपनी 8 साल की बेटी से कहा। ड्रेस को देखते अंजना उदास होकर उमा की तरफ देखने लगी और कहा, लेकिन माँ, ये ड्रेस क्यों? मुझे तो दूसरी चाहिए थी। उमा ने प्यार से कहा, अंजना, लेकिन बेटा ये भी तो अच्छी ही है और अभी तो आपके स्कूल के फंक्शन के लिए सिर्फ चाहिए। अंजना ड्रेस मन मानकर पहन ली और जैसे ही तैयार होकर अंजना बाहर आई, उसको उसके चाचा सुनील ने चिढ़ाते हुए कहा, फिर से पहन ली अपनी दीदी की ड्रेस। ओफो, बेचारी अंजना। देखा, इसलिए कहता हूँ कि भाभी तेरी माँ नहीं, वो तो तेरी दीदी खुशबू की सिर्फ माँ है। तभी तो उसको नए कपड़े और तुम्हें उसकी उतरन मिलती है। इतने में उसकी बुआ उषा भी बोल पड़ी। मुझे तो एक औरत ने दिया था तुझे भाभी को कचड़े के पास से। कहते हुए उषा और सुनील दोनों साथ मिलकर हंसने लगे। उमा ने दोनों की बातें सुनकर उनको टोकते हुए कहा, सुनील, उषा, ये क्या कह रहे हो तुम लोग अंजना से? कुछ नहीं भाभी, हम तो बस एक ऐसे ही मजाक कर रहे थे, दोनों ने एक सुर में कहा। लेकिन ये मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम दोनों बड़े हो, अंजना अभी छोटी है। कितनी बार कह चुकी हूँ कि ऐसी बातें बच्चों से नहीं करते। उषा ने नाराजगी भरे लहजे में अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। तब तक पूरा घर इकट्ठा हो गया। उमा, तुम भी क्या इन लोगों के बीच में बोलने लगती हो? उमा के पति सजल ने कहा। लेकिन सजल, लेकिन कुछ नहीं। बहू, ये कोई तरीका होता है देवर और ननद से बात करने का? दादी सास ने उमा को बात काटते हुए कहा। अंजना और खुशबू सबकी बहस होते देख वहाँ से जाने लगी तो सजल ने कहा, चलो तुम दोनों को मैं छोड़ देता हूँ स्कूल। अरे भैया, आप क्यों परेशान होंगे? मैं छोड़ दूँगा इन दोनों को स्कूल, सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा। इधर उमा ना चाहते हुए भी मन महसूस कर जा रही थी। उसे अंजना के चेहरे की उदासी अब समझ में आने लगी थी कि अब ये मजाक उसके दिल पर चोट करता है। लेकिन किसको समझाएं, क्योंकि कोई भी बात को गंभीरता से लेने के लिए तैयार ही नहीं था। दरअसल उमा के ससुराल में दादी सास कोमल जी, ससुर राजेश जी और एक देवर सुनील और ननद उषा थी, जो दोनों भाई बहन जुड़वा थे और सजल से उनकी उम्र में काफ़ी अंतर था। सुनील और उषा की आदत थी कि बात बात में अंजना और खुशबू को चिढ़ाते रहने की। दोनों बहनों की उम्र में सिर्फ 2 साल का ही अंतर था। खुशबू समझदार थी, लेकिन अंजना को तुरंत गुस्सा आ जाता था। अंजना को जैसे ही सुनील उषा कहते, तुमको तो कचड़े से उठा कर लाई हैं भाभी, अंजना शुरू में तो रोने लगती, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, रोना छोड़कर उदास हो जाती और चुपचाप अकेले बैठ जाती। उमा हर बार सजल से कहती कि प्लीज़ आप सुनील और उषा को इस तरह बोलने से मना करो।
मुझे अच्छा नहीं लगता सुनकर, और अंजना को भी तो बुरा लगता है। उमा देखो, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बच्चों के पीछे उषा सुनील को कुछ मत कहा करो, सजल ने कहा। लेकिन आज फिर वही बात हुई तो उषा खुद को रोक नहीं पाई बोलने से। दोपहर के 1:30 बज गए। खुशबू घर आ गई, लेकिन अंजना घर नहीं आई। अंजना को खुशबू के साथ ना देखकर उमा ने पूछा, खुशबू, अंजना कहाँ है? पता नहीं माँ, बस मैं नहीं देखा तो मुझे लगा कि वो पहले ही घर आ गई चाचू के साथ। इतना सुनते तो उमा की आंखों के झरझर आंसू से गिरने लगे। कांपते हाथों से उमा ने सजल को फ़ोन किया और पूरी बात बताई। सजल, अंजना घर नहीं आई, आप जल्दी से स्कूल पर जाओ। मैं स्कूल जा रही हूँ। पूरे घर में मातम छा गया। उमा ने उसके आसपास नज़दीकी दोस्तों के पास सब जगह ढूंढ लिया, पूछ लिया, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। स्कूल कैंपस के कैमरे को भी चेक किया गया, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा था। सजल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और घर आ रहे थे कि तभी उमा ने कहा, सजल, एक और बार स्कूल के रास्ते से देखते हुए चलते हैं प्लीज़। कहाँ चली जाएगी अकेली मेरी छोटी सी बच्ची, भूखी प्यासी पता नहीं कहाँ है। कहते हुए उमा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सजल ने उमा को फूट फूट कर रोता देख गाड़ी स्कूल की तरफ घुमा ली। तभी उमा की नज़र कार के लेफ्ट साइड लगे कांच पर गई। उसे अंजना के गरबे ड्रेस का दुपट्टा दिखाई दिया। उसने सजल को घबराते हुए अचानक से कहा, सजल, कार रोको जल्दी। कार रोकते ही उमा तेज कदमों से दौड़ती भागती हुई जाने लगी तो सजल ने जल्दी से कार की गेट बंद करते हुए कहा, उमा रुको, बोलो तो क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? उमा भागकर सड़क के किनारे इकट्ठा किए कचरे के ढेर के पास पहुंची तो देखा अंजना वहां बैग के ऊपर सिर रखकर सोई है। उमा ने भागकर गोद में उठाया तो उसका पूरा बदन तप रहा था और वो नींद में ही बड़बड़ा रही थी, दीदी की उतरन सिर्फ मुझे ही क्यों माँ? मैं जानती हूँ मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मुझे मेरी असली माँ के पास जाना है। सजल ने अंजना को अपनी गोद में उठाकर कार तक लेकर आए और कार में उमा उसे अपनी गोद में लेके बैठी। एक तरफ उसे जहां अपनी बेटी मिल जाने की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी हालत देखकर उसका और सजल का कलेजा मुंह को आ जाता। उमा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सजल उमा उसको अस्पताल लेकर गए। उसको डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, देखिए, बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, उसको अभी तो हल्का बुखार है और उसकी किसी बात का बहुत गहरा सदमा लगा है। आप घर ले जा सकते हैं, लेकिन बात जानने की कोशिश कीजिए और उसको खुश रखिए। उमा ने सजल की तरफ देखते हुए कहा, देख लिया अपनी मनमानियों का नतीजा। मैं कहती रही तुमसे कि आजकल अंजना उदास रहती है। बच्चे में ऐसे मजाक नहीं करते, बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी।
उमा लगातार रोई जा रही थी अंजना को देख देख कर। इधर सजल निरुत्तर आत्मग्लानि में डूबा हुआ किससे क्या कहे, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि मजाक इतना सीरियस रूप ले लेगा। अंजना को डॉक्टर थोड़ी देर बाद घर भेज देते हैं। सजल और उमा अंजना को लेकर घर आए। अंजना होश में आई तो उमा और सजल को देखते ही मुंह फेर लिया। तब उमा ने अपने आंसुओं पर काबू करते हुए कहा, अरे मेरी अंजना, अपनी मम्मी से नाराज है क्या? लेकिन क्यों? मैं तो चॉकलेट लेकर आई थी, वो भी अपनी गुड़िया रानी की फेवरेट वाली। लेकिन अंजना ने कोई भी उत्साह या खुशी नहीं दिखाई, उल्टा दो टूक बोला, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अपनी रियल मम्मी से मिलना चाहती हूँ। अंजना बेटा, मैं ही आपकी रियल माँ हूँ, प्लीज़ ऐसा मत कहो। कहते हुए उमा अंजना को अपने सीने से लगाकर रोने लगती है। तब सजल ने कहा, अंजना आप हमारी ही बेटी हो, आपको किसने कहा कि आप हमारी बेटी नहीं हो? अच्छा, तो जब आपके सामने मुझे चाचू बोल रहे थे कि मैं आपकी बेटी नहीं, तब आपने ये बात क्यों नहीं बोली? क्यों हर बार दीदी के पहने हुए कपड़े मुझे पहनने पड़ते हैं? जब मैंने मना किया कि मैं चाचू के साथ नहीं जाऊंगी स्कूल, आपने मुझे डांट कर क्यों भेजा? इसलिए ना, क्योंकि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। उमा सजल की तरफ देखने लगी और सजल निरंतर अंजना को एकटक देखे ही जा रहा था। जिसे वो हंसी मजाक समझ रहा था, उसको अंजना ने हकीकत मान लिया था। तब उमा ने खुद को संभालते हुए उठकर अलमारी से एक एल्बम निकाल कर लाई। उसमें उसके बचपन की ढेरों तस्वीरें थीं। उमा और सजल एक एक कर अंजना को सारी चीज़ें दिखा रहे थे। फिर उमा ने कहा, अंजना अच्छा आप एक बात बताओ, आपको ये क्यों लगता है कि आप हम दीदी की उतरन देते हैं आपको? आपको पता है जब मैं छोटी थी तब तो मैं खुद ही अपनी दीदी के कपड़े पहन लिया करती थी, और दीदी भी तो आपके कपड़े पहने हुए फ्रॉक पहनती है ना। जब आप स्कूल फंक्शन में पार्टिसिपेट करती हो तो हम रेंट पर ही कपड़े लेकर आते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि वो कपड़े हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो उनके लिए हम उनको रेंट पे लेते हैं। उसी तरह लहंगा, पार्टी वियर कपड़े, कुछ ऊनी कपड़े, गरबा की ड्रेस, कुछ ऐसे कपड़े हैं जो हम सिर्फ साल में एक आध बार या कभी कभी तो एक बार के बाद दोबारा नहीं पहनते। बस इसलिए मैंने आपको वो कपड़े पहनने के लिए दिए। लेकिन अगर आपको ये बात इतनी ख़राब लगती है तो प्रॉमिस मम्मा आपको कभी भी वो कपड़े पहनने के लिए नहीं देगी। लेकिन आपको तो खुशबू दीदी कितना प्यार करती हैं, आपके लिए चाचू और बुआ सभी से फाइट करती हैं। नहीं नहीं, अंजना तो सिर्फ मेरी बहन है। आपके साथ तो दीदी चॉकलेट, अपनी पेंसिल, रबर, टॉय सब कुछ शेयर करती हैं। पहले अंजना लेगी फिर मैं लूँगी। बहनों में एक दूसरे से चीज़ें शेयर करना या एक दूसरे से कपड़े पहनना उतरन नहीं, केयरिंग और शेयरिंग होती है, जो लगभग दुनिया की सभी बहनें करती हैं। हाँ मम्मा, आप सही कह रही हो। मेरी फ्रेंड मानू ने भी अपनी दीदी की गरबा ड्रेस पहनी थी, और मेरी खुशबू दीदी तो मेरी वर्ल्ड बेस्ट सिस्टर हैं। लेकिन फिर चाचू बुआ मुझे ऐसे क्यों बोलते हैं? सब मुझ पर हंसते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तब सजल ने अंजना को गोद लेकर कहा, अब आपको कोई भी आगे से ऐसा नहीं कहेगा, ना ही कोई आप पर हंसेगा। ये पापा का प्रॉमिस है आपसे। लेकिन
आप प्रॉमिस करो अब आप कभी ऐसा नहीं करोगी। और इधर कमरे के बाहर से सब अंजना को देख रहे थे। तभी दरवाजे पे खड़े ने कहा, चाचू भी वादा करते हैं कि अपनी प्यारी सी गुड़िया के साथ कभी ऐसा मजाक नहीं करेंगे। आई एम सॉरी अंजना, आप हम सबकी जान हो। यही आपके मम्मी पापा हैं और मैं आपका चाचा। ये आपका घर है, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ भाभी भैया, आप दोनों से भी हम दोनों सॉरी कहते हैं। आप लोगों ने बहुत बार समझाया लेकिन हम नहीं माने। लेकिन आज मजाक बहुत भारी पड़ गया। ओह, तो आप सब मिलकर मुझे फूल बना रहे थे, अंजना ने खुशबू से चहकते हुए कहा। तभी सबने एक साथ मिलकर कहा हाँ, और अंजना खुशबू से अपनी मम्मी पापा के गले लगते हुए बोली, आई लव यू मम्मी पापा। कहानी का सार सिर्फ इतना है कि परिवार के हर सदस्य को बच्चों से बहुत सोच समझकर कोई भी बात बोलनी या कहनी चाहिए, क्योंकि उनका कोमल मन कब किस बात को दिल से लगा बैठे ये हम नहीं जान सकते। अगर बच्चा आपसे कोई कंप्लेन या बात बता रहा है तो उसकी बात पर गौर करें और उसको समझाएं, लेकिन मजाक की हद तक ही करें। एक बात को बार बार मजाक में भी ना दोहराएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।